नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। मेरे हर किसान दोस्त और मुर्गी पालन का व्यवसाय करने वाले मेरे हर भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, मुर्गी पालन की अगर हम बात करेंगे, उसमें वहां पर जो मुर्गी पालन होता है, खासकर देसी मुर्गी पालन, कावेरी मुर्गी पालन, सातपुड़ा, गिरिराज, वनराज, ग्राम प्रिया, आर कौन सी भी वैरायटी यहाँ पर अगर हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो एक सवाल ज़हनी तौर पर हमारे सामने आता है कि मुर्गी पालन की शुरुआत जब हम करते हैं तो यह शुरुआत करते हुए कितनी मुर्गियां हमारे लिए सफिशिएंट होंगी, यानी कितनी मुर्गियों से स्टार्ट करना हमारे लिए बेहद ही वहां पर मुनाफे का सौदा हो सकता है। इसकी बात आज के वीडियो में करेंगे दोस्तों। और आपके मन में जो सवाल बेसिकली आता है कि हम जब मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, हमें आज तक कोई नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल जानकारी नहीं है, लेकिन हमें कोई ऐसी जानकारी दे सकता है कि हमें वहां पर 100, 200, 500 या 1000 मुर्गियों का फार्म डालना होगा, और हमें प्रॉपर अगर ट्रेनिंग नहीं मिलती होगी तो हमें कितनी मुर्गियों से शुरुआत करनी है कि जिससे हमारा फार्म डेवलप होते रहेगा, उसमें वहां पर जो होने वाली पूरी डेवलपमेंट है वो अच्छे से होगी, कौन सी भी वहां पे आने वाली हर समस्या का सोल्यूशन होते रहेगा। तो इसके लिए कितनी मुर्गियां सफिशिएंट होगी कि जिसका इस्तेमाल करके हमारा फार्म लगभग 1 साल के भीतर भीतर या अंदर अंदर दोस्तों ऐसे लेवल पर पहुंच जाएगा कि जिससे हमारे फार्म से हमें अच्छी खासी कमाई हो सकेगी। तो दोस्तों, इसकी टोटल विश्लेषण आज हम करेंगे कि किस तरह से आप मुर्गी पालन का व्यवसाय का चुनाव करके यह व्यवसाय अगर अच्छी लेवल पर ले जाना चाहते होंगे दोस्तों, तो हमें कितनी मुर्गियों से शुरुआत करनी है। तो दोस्तों, अगर इसकी पूरी जानकारी चाहिए और आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होगा, या आप नए होंगे, या आपके पास ट्रेनिंग के बाद थोड़ा बहुत अगर नॉलेज होगा, तो भी दोस्तों वीडियो देखिए। और उसके साथ ही अगर आप 2, 4, 8, 10 साल से यहाँ पर मुर्गी पालन करते होंगे, तो भी आपके लिए आज का वीडियो बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको कितना भी खर्चा करके जो नॉलेज नहीं मिलने वाला, वो आज के सिर्फ 10 मिनट के इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो के शुरुआत में मेरे सभी मुर्गी पालक भाई को तहे दिल से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप वीडियो अंत तक तो देखते हैं, उसको पसंद भी करते हैं, लेकिन उस तरह से लाइक नहीं करते। ऐसा क्यों होता है समझ में नहीं आता है। इसलिए दोस्तों आप लाइक जल्दी से कर लीजिए, और उसके साथ ही दोस्तों शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों आपके ही तरह हर मेरा किसान भाई, हर मुर्गी पालक भाई जो होता है, वो लॉकडाउन के इस जो सिचुएशन से पहले ही वहाँ पर बहुत यहाँ पर आने वाले प्रॉब्लम में है दोस्तों। इसलिए वो नया व्यवसाय करने का सोच रहा है, और उसमें उसको एक नई जानकारी चाहिए, और ये जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से इसको शेयर करके सेंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको करना खाली इतना है कि जो आपके पास पर्सनल व्हाट्सएप नंबर हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, टेलीग्राम ग्रुप होंगे, या फेसबुक इंस्टा पे आपके आईडी हो गए, तो उससे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और ये जो जानकारी है इस जानकारी को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको भी यहाँ पर जानकारी देने की तसल्ली होंगी और उनको भी एक जानकारी मिल जाएंगी। उसके साथ ही दोस्तों हर बार सब्सक्राइब रहता है, आप वीडियो देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और शेयर भी कर देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको खाली इतना करना है कि जो वीडियो हमारा शुरू है उसकी जो दाईं साइड है, उसकी निचली साइड को अगर आप आ जाएंगे तो वहां पर आपको एक लाल निशान दिखता होगा दोस्तों, उसको टच कीजिए। उसको टच करने के बाद जो बाजू में वहां पर कलर चेंज होने के बाद जो बेल आइकॉन यानी घंटी आ जाएंगी, उसको टच कर लीजिए, और ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन करने के बाद आपको कुछ भी खर्चा ना करते हुए हर अपडेटेड वीडियो आता रहेगा, उससे कि टीकाकरण, शेड मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इसकी आपको टोटली जानकारी मिलती रहेंगी। इससे आपका जो व्यवसाय है वह दिन ब दिन तरक्की करता रहेगा। तो देखो दोस्तों, मुर्गी पालन का व्यवसाय आप सभी को पता है कि इसमें अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। अगर पूरे विश्व की बात करेंगे तो विश्व में अगर गिने चुने बिजनेसों की बात करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों सबसे ज्यादा मुनाफा अगर किसी व्यवसाय में होता है तो वह व्यवसाय है सिर्फ और सिर्फ मुर्गी पालन का। लेकिन मुर्गी पालन का व्यवसाय मेरा दोस्त जब करने की कोशिश करता है तो उसे पता ही नहीं चलता है कि शुरुआत कहां से करे, और शुरुआती वक्त में ही उसके सामने बेहद वहां पर जो समस्याएं आती है, इन समस्याएं से वो कभी उबर ही नहीं पाता है और उसका लॉस हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो जड़ होती है उसका आज हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि
मुर्गियों का वहां पर हम जो बायबैक करते हैं, यानी कि मुर्गियों की खरीद करते हैं, तो वह खरीद करते हुए हमें फार्म कितना करना है और मुर्गियां कितनी शुरुआत में लेनी है, ये समझ में नहीं आता है। यानी कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में मुर्गियों की कितनी खरीद शुरुआत में करनी चाहिए, इसका विश्लेषण आप शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, शुरुआत में एक बात बताता हूं कि अगर आपको कोई समस्या आती है या आपके मन में कोई आपत्ति आती है दोस्तों, तो आप इसका कमेंट सेक्शन में वहां पर भेज के सॉल्यूशन पा सकते हैं। कमेंट्स आती रहेंगे तो मैं आपको सॉल्यूशन देता रहूंगा। तो देखो दोस्तों, हर जो किसान भाई होता है, मुर्गी पालक भाई होता है, या कोई भी जवान आदमी होता है, उसको नया व्यवसाय करना है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है, वह बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वह यह सोचता है कि मुझे सिर्फ यहाँ पर 4 से लेकर 8 दिनों में, यानी कि 4 दिनों में अमीर होना है। यही सोचकर उसके सिर पर जो जुनून वहां पर सवार होता है, उस जुनून पे सवार होकर वह व्यवसाय की शुरुआत करता है। और पहले ही दिन जब वो अपने पास जो जमा पूंजी होती है उसका इस्तेमाल करके मुर्गियों की खरीद करता है, लेकिन मुर्गियों की खरीद करते हुए वो मुर्गी पालन का व्यवसाय जब करता है, तब वो डायरेक्टली 100, 200 या 500 से शुरुआत करता है। आने के बाद ना उसे टीकाकरण का पता है, ना बीमारियों का इल्म है, ना कौन सी बातें वहां पर प्रॉपर तरीके से मालूम ना होने के कारण उसका व्यवसाय 4 से 8 दिन में अच्छा तो चलता है, लेकिन उसके बाद वहां पर हर व्यवसाय दिन ब दिन, यानी कि बढ़ने वाले हर दिन के साथ वहां पर आखिरी सांसें गिनता है और वह व्यवसाय लगभग 1 से लेकर 2 महीने में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो जो व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति वहां से उबर ही नहीं पाता है, कभी कभी डिप्रेशन में भी चला जाता है। लेकिन दोस्तों, यह गलती तो अपनी भी है ना, क्योंकि प्रॉपर तरीके से एक बात समझ में लेनी होगी कि मुर्गी पालन की व्यवसाय शुरुआत करने का एक थंब रूल है। अगर मुझे मुर्गी पालन का व्यवसाय नया करना होगा, मेरा शेड तैयार होगा, तो भी दोस्तों एक बात सोचो कि 20% से ही मुर्गी पालन की शुरुआत की जाती है। क्योंकि दोस्तों, आज मैं आपको बोल रहा हूं तो थोड़ा आपको दर्द होगा, लेकिन दोस्तों एक बात बोलो कि आप सभी मेरे भाई और आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है। इस कारण दोस्तों एक बात समझ लो कि मुर्गी पालन का व्यवसाय करना है, इसलिए नहीं करना है तो उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हमें 20% से ही शुरुआत करनी है। इसका मतलब क्या है कि आगे चल के अगर हमें 1 साल के बाद हमारे फार्म पे 50 मुर्गियां रखने की है, तो 50 से शुरुआत मत करो, उसका 20% होता है 10 मुर्गियां। अगर 100 मुर्गियों का आपका 365 दिन के बाद का टारगेट होगा दोस्तों, तो हमें शुरुआत जो करनी है तो वो 20 मुर्गियों से करनी है। अगर टारगेट तो बढ़ाते गए दोस्तों, तो 200 मुर्गियों के पीछे 40 से शुरुआत करो। 500 मुर्गियां 365 दिन के बाद अगर आपको चाहिए, तो शुरुआत करते हुए 100 मुर्गियों से करो। यानी कि हर 100 मुर्गियों के पीछे अगर शुरुआत कहां से करनी होगी, तो उस शुरुआत को हम स्टार्ट कर सकते हैं 20 मुर्गियों से। यानी कि 20% से ही हमें शुरुआत करनी है दोस्तों। लेकिन ये शुरुआत 20% से क्यों करनी है, इसके पीछे क्या रीजन, ये पूरी बातें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। क्योंकि आपने कौन सी भी ट्रेनिंग ली गई होगी दोस्तों आपसे, तो उसमें खाली टीकाकरण, आपको रानीखेत, माटा, सीआरडी, डायरिया आदि बीमारियों के बारे में सिर्फ वहां पर पता चला होगा। लेकिन शुरुआत कितनी मुर्गियों से करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, इसकी जानकारी किसी ने नहीं दी होगी दोस्तों। कुछ बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम इस पूरी जानकारी का विश्लेषण आपके सामने करते हैं। तो देखो दोस्तों, इसका पहला रीजन है, यानी पहला यहाँ पे कारण है कि अगर हम 20 मुर्गियों से शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहला यहाँ पर हमारे लिए सबसे अच्छा मुनाफे का सौदा होगा तो बीमारियों की जानकारी। देखो दोस्तों, मुर्गी पालन में जो बीमारियां आती है, वो बीमारी आने के बाद वहां पर जो आने वाली नस्लें होती है, वो वहां पर अगर हमें दूषित मिलती है दोस्तों, यानी डिफेक्टिव माल मिलता है, तो वो नस्लों से मिलने वाली हर अगली जो वैरायटी होती है वो भी डिफेक्टिव मिलती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि उस पर बीमारियां आती है। लेकिन वहां पर जो बेसिक लेवल है, पहली लेवल पर अगर हम पूरी इस बीमारी को पहचान सके, तो हमारा होने वाला लॉस 0 हो सकता है और मॉर्टिलिटी रेट भी 0 हो सकता है। इसका मतलब एक ही दोस्तों कि
हमें शुरुआती तौर पर हर बीमारी का इल्म होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इसका मतलब इतना ही है कि हमें रानीखेत बीमारी किस तरह से आती है, उसके जो वहां पर सिम्टम्स क्या है वो पता चलना चाहिए। और उसके साथ ही दोस्तों कि इस बीमारियों में दिया जाने वाला मेडिसिन कौन सा है, अगर ये पूरी बातें हमें यहाँ पर पता चलेंगी तो शुरुआती तौर पर हम बीमारियों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, जान सकेंगे। और जानने के बाद उसको पहली ही लेवल पर अगर हम उसका इलाज करेंगे दोस्तों, तो हमारी मुर्गी जो मरने का रेशो है वो रेशो 0 तक जाएगा और हमारा मुर्गी पालन का व्यवसाय ना कभी लॉस में जा सकता है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मुर्गी पालन का व्यवसाय अगर कभी लॉस में जा सकता है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों की बीमारियों की कम जानकारी। अगर बीमारियों की जानकारी सही रखेंगे तो आपको शुरुआती लेवल में बीमारी समझ में आ जाएंगी, यानी कि समय रहते आप उसका इलाज करके हर मुर्गी को तंदुरुस्त रख सकेंगे। यानी कि आपके फार्म में अगर एक भी मुर्गी नहीं मरेगी तो लॉस होने का सवाल भी वहां पैदा नहीं होता है। दूसरा रीजन दोस्तों टीकाकरण। देखो दोस्तों, आपको कितनी भी ट्रेनिंग दी जाए, आपको कितनी भी जानकारी दी जाए, लेकिन जब तक आप जाती तौर पर खुद प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेते तब तक दोस्तों आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि दोस्तों आपको बीमारियां पता चली, आपको रानीखेत की बीमारी पता चली, माटा की बीमारी पता चली, सीआरडी नाम की बीमारी पता चली, डायरिया पता चला और वहां पे फेफड़ों में आने वाली हर बीमारी की जानकारी भी हो गई दोस्तों, तो भी ये बीमारी आने से पहले टीकाकरण कब करें, टीकाकरण कैसे करें। और आप सभी को पता है कि टीकाकरण एक ऐसे प्रकार की पूरी प्रक्रिया है दोस्तों कि जिसका इस्तेमाल करके हम मुर्गियों पर आने वाले जो बीमारियां हैं उसको लगभग 70 से 80% रोक सकते हैं। इसका इतना खाली मतलब है दोस्तों कि हम मुर्गियों की पूरी बीमारी इनकी भी जानकारी ले और उसके साथ ही टीकाकरण किस तरह से करना चाहिए, कब करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि भारतवर्ष का जो मौसम का पैटर्न है दोस्तों, मानसून की पूरी चाल है, उसमें बरसात का सीजन, उसमें जाड़े का सीजन, गर्मियों का सीजन, इन तीनों सीजन का वहां पर इंक्लूजन होता है। यानी कि क्या दोस्तों कि बरसात में आने वाली वहां पर जो बीमारियां है उसकी टोटल जो वहां पर नेचर होता है, उनका जो स्वभाव होता है वो अलग होता है। और उसके साथ दोस्तों जाड़े में आने वाली बीमारियां अलग से आती है, उनका मेडिसिन अलग रहता है। और उसके साथ ही दोस्तों जो बीमारी गर्मियों में आती है उसका भी स्वभाव गुण अलग होता है। इसका मतलब एक ही है दोस्तों कि अगर हमें 365 दिनों में आने वाली हर बीमारी की अगर बारकाई से वहां पर अगर जानकारी मिलती रहेंगी दोस्तों, तो वहां पर बीमारी आने से पहले ही हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं और हमारा फार्म सेफ रह सकता है। और इसके लिए दो बातें करनी है, एक तो बीमारी की पूरी जानकारी दोस्तों और उसके साथ ही टीकाकरण का पूरा नॉलेज। और हमें करना क्या है दोस्तों, 365 दिनों का पूरा टीकाकरण का नॉलेज वहां पर लेना है और उसका एक टाइम टेबल तैयार करना है जिससे कि हमें वहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं होने वाली है। और इसके साथ दोस्तों तीसरा रीजन देखो, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो टोटल फीड मैनेजमेंट है, अगर 20 मुर्गियों से शुरुआत करेंगे, देखो दोस्तों अगर 500-1000 मुर्गियां आप लाएंगे तो उसमें ना बीमारियों का पता चलेगा ना आपको टीकाकरण का पता चलेगा। इसका मतलब होगा क्या कि आपकी टोटली वहां पे स्पीड बढ़ जाएंगी, वर्कलोड बढ़ जाएगा और जो काम आसानी से प्रॉपरली होना चाहिए नहीं होगा। इसका एक मतलब क्या है दोस्तों, अगर 20 मुर्गियों से आप शुरुआत करेंगे तो उसकी पूरी जानकारी मिलती रहेगी। वह मुर्गी नंबर 1 का क्या चल रहा है, 2 का क्या चल रहा है, इस पे कौन से सिम्टम्स दिख रहे हैं, खा रही है नहीं खा रही है, इसमें कौन से वहां पर टोटल सिम्टम्स का पता चलेंगे और उसका नोटेड हम करते रहेंगे, यानी कि नोट्स बनाते रहेंगे, तो मुर्गी पालन का व्यवसाय सक्सेसफुल होगा। इसका ही यहाँ पर जिक्र हम करेंगे दोस्तों। तो इसमें एक बात है कि प्रॉपरली हमें समझ में आना, कितना भी हम सुनेंगे, कहेंगे, बताएंगे, तो भी हमें जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज में यह पता नहीं चलेगा वह एक मुर्गी रोज कितना खाना खाती है, वह खाना खाते वक्त फ्री रेंज में अगर हम उसे छोड़ दे तो उस पर वहाँ पर अंडे देने का जो प्रतिशत है उसमें कुछ वहाँ पर कटौती या बढ़ोतरी हो सकती है क्या, 50%। अगर हम उसका टोटली फ्री रेंज में खाना एडजस्ट करें तो हमें 50% खाना, यानी कि हर मुर्गी को कितना खाना देना पड़ता है। यानी कि अगर इन पूरी बातों का ध्यान रखेंगे दोस्तों तो हम एक फीड मैनेजमेंट का टाइम टेबल बना सकते हैं और इस टाइम टेबल का इस्तेमाल करके हम इस तरह से टोटली 365 दिनों में ये फार्म ग्रो कर सकते हैं, जिससे कि हम वहां पर जो मक्का बोलो, चावल बोलो, उसके साथ गेहूं, ज्वार और उसके साथ जो कुछ मिलता है बाजरा एवं आदि,
तो इन सब का इस्तेमाल करते हुए इनका घास फूस का इस्तेमाल कितना करें, क्या करें, इस सब का इस्तेमाल करके एक टाइम टेबल अप्रोप्रिएट बना सकते हैं, इससे कि मेरा हर मुर्गी पालक भाई कम से कम खाने का खर्चा करके मुर्गियों से ज़्यादा इनकम कमा सकता है। और यह कमाते हुए मुर्गियों को कौन सा खाना देने के बाद अंडों में बढ़ोतरी होती है ये भी समझ में आ जाएगा। चौथी बात दोस्तों, मार्केट का नॉलेज। देखो दोस्तों, जब हम 100, 200, 500 या 1000 मुर्गियों से मुर्गी पालन का व्यवसाय की शुरुआत करेंगे तो इसमें होगा क्या दोस्तों, हम नए हैं। अगर हम नए होंगे तो हमें पूरी बातें प्रॉपरली पता नहीं चलेगी, मार्केटिंग कैसी करनी है, कब करनी है, किसको करनी है यह नहीं पता चलेगा, हमारे एरिया में कौन से मुर्गी का अंडा क्या रेट में बिकता है यह पता नहीं चलेगा। और जब नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो हर तरफ से उसको वहाँ पर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, यानी कि समस्या जो उसके सामने आती है उसको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ता है। लेकिन अगर हम पहले ही दिन 1000 मुर्गियाँ लाएंगे, 500 मुर्गियाँ लाएंगे तो उससे मिलने वाले अंडे कहाँ बेचेंगे, क्योंकि पहले दिन तो हमारी पब्लिसिटी नहीं हो सकती। फिर ऐसे हमें करना क्या चाहिए कि अगर 20% मुर्गियों से शुरुआत करेंगे तो देखो दोस्तों, बात फैलने में थोड़ा वक्त लगता है, जब बात निकलती है तो वो दूर तक जाती है, लेकिन उसको भी कुछ समय लगता है। क्योंकि एक बात सोचो, आज आपने मुर्गी पालन का व्यवसाय 1000 मुर्गियों के साथ किया या 100, 200, 500 जो कुछ मुर्गियों के साथ किया, वह करने के बाद आप खुद सबको बताते चले गए तो आपको 2, 4, कुछ 6 महीने तो लगेंगे पूरी पब्लिसिटी करने के लिए। लेकिन एक बात सोचो कि पहले 6 महीने में आपने 20 मुर्गियाँ लाई, उसके बाद उनको बढ़ाया, टीकाकरण सीख लिया, बीमारियों की पूरी जानकारी ले ली, उसके साथ ही पहले बैनर डाल दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करते रहे, तो दोस्तों आपका नाम बनने में देर तो ज़्यादा नहीं लगेगी। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, जब आपकी मुर्गियां अंडा देना स्टार्ट करेंगी, जब आपकी मुर्गियां वहां पर टोटली बिक्री के लिए तैयार होंगी, तब आपका मार्केटिंग पैड लॉन्च होगा दोस्तों, यानी कि आप बेहद ही आसानी से खुद की मुर्गियों के एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और जब एडवर्टाइजमेंट माउथ पब्लिसिटी से होंगी, यानी कि आपके दोस्त, आपके मित्र और उसके साथ जो ग्राहक आपके पास आएंगे उन्होंने बताई गई ये पब्लिसिटी दूर तक जाती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 1000 मुर्गियों को पहले ही दिन संभाल कर आपका ब्रांड वैल्यू क्रिएट नहीं हो सकता है। देखो दोस्तों, 4 दिन के लिए तो व्यवसाय कोई भी कर सकता है, लेकिन जिसको आज के इस कंपटीशन में वहां पे रहना है वह सालों साल व्यवसाय करने का सोचता है और वो एक ब्रांड वैल्यू बनाता है। यहाँ पर आप मुर्गी पालन का ब्रांड वैल्यू बनाना चाहते हैं और उसके साथ ही यह व्यवसाय वहाँ पर सालों साल करना चाहते होंगे दोस्तों, तो आपको शुरुआत 100 मुर्गियों का अगर 365 दिन के बाद का टारगेट होगा तो 20 मुर्गियों से करो दोस्तों। इससे आपको बीमारियों का पता चलेगा, टीकाकरण का पता चलेगा, खाना कितना लगता है यह आपको समझेगा। और अगर इसमें कभी खुदा ना खास्ता कुछ कम ज़्यादा हो गया, कुछ रिस्क आ भी गई और 20 में से 2-4 मुर्गियाँ एक्सपायर भी हो गई दोस्तों, तो उसमें भी एक पॉजिटिव बात सोचने की है कि वो मुर्गियाँ क्यों मरी, इसका रीज़न क्या है, ये अगर पता चला दोस्तों तो आपको उससे एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज मिलता रहेगा। और जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा दोस्तों उसका सानी कोई भी नहीं होता, यानी कि वह नॉलेज आपको फर्श से लेकर अर्श तक उठाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, यह बता देगा दोस्तों। इसलिए सक्सेस स्टोरी अगर खुद की बनानी है दोस्तों तो वहाँ पर जी जान से लगो, लेकिन व्यवसाय की शुरुआत लॉकडाउन में इस पैसों का जो अभाव आपके पास है दोस्तों, इसलिए कम से करो, क्योंकि पैसा है इसलिए कितनी भी इन्वेस्टमेंट करना गलत है। इसलिए दोस्तों कम मुर्गियों से मुर्गी पालन करो, 20 मुर्गियों से मुर्गी पालन करके एक साल में आप 100 से लेके 200 मुर्गियाँ आराम से बना सकते हैं, इससे ज़्यादा ही होंगी दोस्तों। लेकिन अगर पूरी बात को आपको पसंद आई होगी ऊपर की, तो आप इन पूरी बातों का विश्लेषण खुद के दिमाग में कीजिए, उसके बाद आपका दिमाग जो आपको बताएगा उस तरह से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों यह पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, मुर्गी पालन की शुरुआत कितनी मुर्गियों से करनी चाहिए, आपका फार्म कैसा है, आपने कितनी मुर्गियों से शुरुआत की थी, यह सभी बातें आप कमेंट सेक्शन में जाके आपका नाम, जिला एवं राज्य, इसका नाम बताकर आपकी क्या समस्याएं शिकायतें हमें भेजते रहिए। आपकी आने वाली हर शिकायत का वहां पर सॉल्यूशन देने का मैं आपको वहां पर वादा करता हूं और आने वाले वीडियो में आपकी हर शिकायत लेने का इस वादे के साथ आपको मिलता रहूंगा। तो दोस्तों अभी तक शुरुआत से लेकर अंत तक आपने वीडियो देखा, इसलिए मेरे सभी भाई मित्रों और किसान भाइयों का तहे दिल से आभार करता हूँ। अभी तक
आपने लाइक नहीं किया होगा तो दोस्तों लाइक कीजिए। शेयर करने के लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा का इस्तेमाल करो। और सब्सक्राइब अगर रहा होगा दोस्तों तो दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए, लाल रंग का निशान आपको दिखेगा सब्सक्राइब का, उसको टच कीजिए। वहाँ पे कलर चेंज होने के बाद एक बाजू में घंटी आएंगे, उसको टच करके आप ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन करके आने वाला हर वीडियो बेझिझक देख सकते हैं और आपका मुर्गी पालन का व्यवसाय सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेके आपका दोस्त उदय लाड़ आपके चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में मिलता रहेगा। नया वीडियो और नई कंसेप्ट्स आपके सामने लाने तक मेरे हर मुर्गी पालक और किसान भाई का तहे दिल से आभार।